अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि मैंने जो किताब बनाई थी ई कैट वाली, तो उसमें भी ये मौजूद है। और ये टॉपिक जो है वो पेपर के हवाले से, मतलब टेस्ट के हवाले से, ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इसमें की कॉन्सेप्ट बेस इस पर ही बेस बनती है आगे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो स्क्वायर्स सबसे पहले देखते हैं, स्क्वायर्स किसको कहते हैं। तो स्क्वायर जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये एक रिज़ल्ट होता है, मतलब दो नंबर, जैसे दो सेम नंबर से जो रिजल्ट आते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे 4 इंटू 4 16 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, तो ये इसके स्क्वायर हो गए। इसके अलावा रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। इन अदर वर्ड्स, अ नंबर इज रेशनल इफ वी कैन राइट इट एज फ्रैक्शन। इसका सिंपल मतलब, दो इंटीजर्स होंगे रियल नंबर्स, उनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो वो फिर हम लोग के पास होगा इंटीजर्स, जैसे 5/7 हो गया, 5/8, 5/9, 6/2। तो इस तरह मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा हम लोग के पास। इसकी एग्जांपल देख ले आप लोग, 1/2, ये लार्ज नंबर है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 24/2, ये तमाम मतलब रेशनल नंबर है। और -3/7 ये भी रेशनल है क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रेशनल। तो इसमें -1, 0, ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। मतलब ये तमाम भी रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर फिर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटन एज डेसिमल बट नॉट एज फ्रैक्शन। मतलब इसको आप लोग डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट की फॉर्म में, जबकि फ्रैक्शन डिवीजन की फॉर्म में ये नहीं होगा। तो इसको सिंपली हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हम लोग के पास एक एग्जांपल है 0.567, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, या फिर पाई हो गया 3.14, या फिर ई हो गया। ई की अपनी एक वैल्यू या एक कांस्टेंट है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसके बाद सम इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर, ये तो आप खुद देख लेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज इधर से शुरू होते हैं जो आप लोग देख लें। एवरी इवन इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि एवरी इवन मतलब जो 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर। तो ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया कि मतलब हर तमाम नंबर जो है वो रेशनल नंबर ही होते हैं, तमाम इंटीजर्स हो गए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये तमाम रेशनल नंबर ही है। तो रेशनल इसमें राइट ऑप्शन है। इसके बाद ये देख लें आप, और एमसीक्यूज है कि एवरी इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी क्लियर हो गया है। एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी ऊपर क्लियर हो गया। एवरी ऑड इंटीजर इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर रेशनल ही होता है, मतलब एक ही बात है। एवरी रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर। ये आसान एमसीक्यूज है तो आप खुद देख लें, और ये पेपर में आते भी है, इस तरह के कुछ एमसीक्यूज आते भी हैं, तकरीबन 2-3 इस तरह आते हैं। तो द नंबर शोन अबव बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। ये आगे एमसीक्यूज ये आप लोग खुद देख लें। कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो केस में हम लोग के पास होता है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। मतलब इसमें आयोटा जो है वो इंक्लूड होगा, तो आयोटा की फॉर्म में जो है नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होगा, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, या एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट वो पार्ट होता है जो मतलब सेपरेट हो, अब जिसमें आयोटा ना आता हो, जो एक रियल नंबर हो। और दूसरा हम लोग के पास होता है इसमें इमेजिनरी, जिसमें आयोटा आता हो। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बताएं तो
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो सिंपली ये होती है कि अंडर द रूट और वो दोनों नंबर जो होंगे उनका अंदर स्क्वायर ले लें आप। आगे एग्जांपल आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊँ तो कंजुगेट कहते हैं कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा है तो ये a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, मतलब साइन जो है उनको उलट कर देंगे तो ये हमारे पास कंजुगेट हो जाएगा। जैसे इधर लिखा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा इक्वल टू a प्लस बी c प्लस डी माइनस देख सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा। ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है तो इसका कंजुगेट जो होगा मल्टीप्लाई बाई ये डिनोमिनेटर और इसका ऑपोजिट साइन c माइनस डी आयोटा। तो चेक कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया है c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। तो इससे हम लोग के पास फिर सिंप्लीफाई कर ले a प्लस बी आयोटा को इसके साथ a प्लस बी आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिवीजन में c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। तो ये हम लोग के पास फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें हम लोग के पास फिर ये जवाब आ जाएगा। इसके अलावा इसमें चंद और MCQs है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1r, स्क्वायर रूट है माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज, तो इधर आप लोग चेक कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि दो नंबरों का स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, तो इधर भी 1 है, चेक कर सकते हैं। इधर माइनस आयोटा के साथ 1 है तो 1 माइनस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, तो -1 जो है वो +1 हो जाएगा इनके स्क्वायरिंग पर, तो 1 + 1 2 और अंडर द रूट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस फार्मूले से होता है सवाल, इस फार्मूले से होता है x और y, x 1 था y -1 था तो स्क्वायर से ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो अंडर द रूट 2। The product of two complex number each of unit modulus is also complex number of greater than unit modulus। ये मैं कहते हैं कि the product of two complex number जैसे a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, each of unit modulus, unit कहते हैं 1 को, जिसका हम लोग पास जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, is also complex number of greater than unit modulus, क्योंकि दो complex नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूनिट मॉडुलस से बड़ा नंबर ही मिलेगा हम लोगों को। तो इफ n fourth image पे if n is positive integer then which of the following relations is false। अगर n हम लोग के पास पॉजिटिव इंटीजर हो तो कौन सा मतलब रिलेशन इसमें गलत है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो i for n equal to 1, i for n plus 1, i for n minus 1 equal to iota। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल 5 गेस कर ले आप लोग, 5 for 20 iota minus 1 equal to iota। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें रॉन्ग हो रहा है, मतलब ये इसमें फॉल्स रिलेशन है, तो इसमें आप ऑप्शन 4 सी को सर्कल कर लेंगे। आगे ये कुछ और MCQs है जो मैंने बुक से आप लोगों के लिए तस्वीर ली है, तो हेल्पफुल भी है ये, और आप लोग खुद इसको एक नज़र देख ले तो आपको मदद भी मिलेगी इससे। कुछ MCQs इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो रहा है नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो लिखते हैं वो रैशनल नंबर होता है 0.100010, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में लिखा है हमने। 3 इज रैशनल नंबर, ये बता दिया आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ 5 - 4 + -3 - 8, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, इधर चेक कर रही है मैंने लिखा भी है कि 5 - 4 आयोटा x और y है ना, तो 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कंजुगेट के साथ -3 + 8 आयोटा और -3 + 8 आयोटा। सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर ये आप लोगों को मिल जाएगा। अंडर द रूट 36 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अंडर द रूट 36 को आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर 6 मिलेगा, तो 6 जो है वो रैशनल नंबर है। 5 इज रैश, तो 5 हम लोग के पास इर्रेशनल नंबर है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। If n is prime then n is irrational,
प्राइम मतलब जो खुद पर डिवाइड होते हैं और 1 पर होते हैं। जैसे 2 हो गया तो 2 का अंडर ज़ीरो जो है वो इरेशनल ही होगा। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 तो नहीं है, 5, तो 5 का भी अगर अंडर ज़ीरो है, अंदर 5 हो जाए, 5 खुद पर और 1 पे डिवाइड होता है, तो 5 अंदर लेंगे तो उसका भी अंडर ज़ीरो पॉइंट्स डेसिमल जाएगा, तो इरेशनल होता है। इस तरह के कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो दिमाग मतलब आप लोगों को यूज करना होगा। इधर आप लोग ये एमसीक्यूज आप लोग तस्वीर ले लें खुद और इसको रीड करें। इधर आखिर में आंसर की भी गिवन है, तो आप खुद इससे फिर देख सकते हैं आंसर अपने पहले खुद हल कर लें, उसके बाद फिर आंसर को मैच करें और जवाब खुद देख सकते हैं। 37 एमसीक्यूज देख लें। अंडर द रूट 25 इज रैशनल नंबर। रैशनल इसलिए क्योंकि अंडर द रूट 25 को सॉल्व करें तो 5 आंसर आते हैं, तो वो रैशनल है। इस तरह आसान एमसीक्यूज है, तो खुद आप लोग इसको फिर आसानी से देख सकते हैं। इधर 41 नंबर एमसीक्यूज को देख लेके इफ Z1 इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। Z1 Z2 आप लोगों को गिवन है, तो Z1 Z2 इनका प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप सिंपली ले लें, तो 3 इंटू 4 जो हो जाएगा 12 और फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर ले और आयोटा किसमें मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें और खुद आंसर आप लोग इधर से निकालने पर। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ्स में चैप्टर 2 हो सके तो चैप्टर 2 में अपलोड कर दूँगा, जो ज़रूरी चैप्टर हो तो वो मैं अगली वीडियो में फिर अपलोड कर दूँगा।